कहानी सम्मानिया की दास्तान। सम्मानिया निहायत होनहार तालिबा थी, लेकिन इसके दिल में एक खौफ बैठा हुआ था, मर्दों से बात करने का डर। जब भी कोई मर्द इसे कुछ पूछता, इससे बात करता, तो वो घबरा जाती, इसकी आवाज़ लरजने लगती और वो नज़रें नीची कर लेती। क्लास में जब अलिफास्तद सवाल पूछते तो वो जानती थी कि इसे जवाब आता है, मगर अगर अलिफास्तद मर्द होते तो वो ज़ुबान बंद रखती। कई बार इसे महसूस हुआ कि इसके ख्वाब बस खौफ की दीवारों में कैद होकर रह जाएंगे। एक दिन इसकी उर्दू की अलिफास्तद मिस नाज़नीन ने ये बात महसूस की। उन्होंने सम्मानिया को बुलाया और नरमी से पूछा, बेटा तुम बहुत अच्छी तालिबा हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई छुपा हुआ दुख है। क्या बात है? सम्मानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम मुझे मर्दों से बात करने से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ सुनकर वो हंसेंगे, मुझे हकीर समझेंगे। मिस नाज़नीन ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी ताकत है। अगर तुम इसे खौफ के पर्दे में छुपाओगी तो दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। आओ एक काम करते हैं, तुम अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखो, अपने डर, अपनी खामोशी और अपनी ताकत बनने के सफ़र की कहानी। सम्मानिया ने कहा, लेकिन मैं अच्छी कहानियां नहीं लिख सकती। मिस नाज़नीन मुस्कुराएं, तुम अपनी कहानी हो और तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से वो लिखनी आती है। उसी दिन से सम्मानिया ने कहानी लिखनी शुरू की। इसने अपने डर को अल्फाज में बयान किया, अपने एहसासात को सच्चाई से कागज़ पर उतारा। हर दिन वो अपनी कहानी लेकर मिस नाज़नीन के पास जाती और वो इसकी रहनुमाई करती। चंद हफ्तों बाद स्कूल में कहानी नवीसी का मुकाबला हुआ। सम्मानिया ने वही कहानी जमा करवा दी, खामोशी की चीख। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। सम्मानिया ने पहला इनाम जीता। जब स्टेज पर इसे इनाम लेने बुलाया गया तो सबकी नज़रें इस पर थीं, और पहली बार सम्मानिया ने माइक थामा और साफ पुरएतमाद आवाज़ में कहा, आज मैं बोल पा रही हूं क्योंकि किसी ने मेरा खौफ सुना और मुझे मेरी आवाज़ वापस दी। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दिन सम्मानिया ने सिर्फ इनाम नहीं जीता था, इसने अपना एतमाद वापस पाया था। सबक: हर बच्चे के अंदर एक रोशनी छपी होती है। अगर कोई इसे थोड़ा सा यकीन दे दे तो वो अंधेरों को भी चमका सकता है।